एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड और एपी बोर्ड दोनों में जो केमिकल इक्वेशन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। आप कहाँ बोलोगे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो वो जो है कि नया सब्सटेंस बनाता है, तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा और उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इट मीन्स कि आप उसमें देखें उसकी स्टेट बदल जाती है, नया सब्सटेंस बनाता है तो केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। और जैसे कि ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको जो पढ़ना है आपके बोर्ड में जो गिवन है, जैसे कि आपने सिंपली लिया, दूध से दही का बनना, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अगर केमिकल जो रिएक्शन होती है वो एक बार कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो रिवर्स में नहीं आती है, मतलब वन डायरेक्शन में होती है। जबकि वही तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। और जब फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज में आप रिवर्स प्रोसेस नहीं करा सकते हैं, एक बार जो हो गया वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट आपने जो दिया है एनसीईआरटी बोर्ड में, वो क्या है कि मैग्नीशियम लिया गया है। क्या लिए है, मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम को रिबन से साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं भाई, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जो है लेयर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब वो जो लेयर है अगर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, रिबन से साफ करते हैं। साफ करने के बाद वो जो मेटल है वो क्या होता है, मैग्नीशियम प्योर मिलता है। अब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, और जितनी भी मेटल्स होती है सारी मेटल बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है। और मेटल कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, इट ऑलवेज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। हमेशा ओर्स के फॉर्म में मिलेगा, आपको एक फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैग्नीशियम को हम लोग रिबन से क्या करते हैं, साफ करते हैं ताकि प्योर मैग्नीशियम मिले। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जैसे मैंने लिया Mg+ O2, आपने क्या लिखा, MgO। ठीक है, तो ये जो आपने MgO लिखा है इसमें आप कोई भी बैलेंसिंग का केस, मतलब जितना एटम आपको दिख रहा है रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा है, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन का मतलब क्या होता है भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि जो आप बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप बायो में पढ़ते होंगे, जिसमें आपको केवल बोन्स वगैरह दिखाया जाता है, केवल हड्डियां दिखाई देती है। मतलब कि वो क्या होता है, उसमें कुछ वो हड्डियां जिसे आप स्केलेटन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में बोले तो इसको ढांचा समीकरण भी बोल सकते हैं स्केलेटन इक्वेशन को। तो अगर वो मेन फॉर्म होता है, वो क्या है आपका, वहां पे बॉडी का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जो कंकाल तंत्र होता है, वो क्या होता है, मेन पार्ट होता है। उसके ऊपर जो भी मसल्स वगैरह होती है वो होती है। तो वहां पे जो स्केलेटन है वो क्या है आपका, वहां पे बॉडी का मेन फॉर्म होता है। वैसे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये क्या है, मेन पार्ट है। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, स्केलेटन इक्वेशन बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो चीज, ये जो स्पीशीज पार्टिसिपेट करती है, क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है इन द रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं भाई, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बनते हैं। और जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इसमें प्लस का साइन दिखाया गया है। तो ये मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं आप, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज। अब ये कोई जरूरी नहीं कि यही दो लोग रहेंगे, और भी हो सकते हैं। जितने स्पीशीज पार्टिसिपेट करते हैं
उनको आप क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और जो बनता है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है? अब मेरे भाई यहाँ पे आगे ये समझना है कि भाई अब एक और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो होना चाहिए। तो लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट का मास होगा जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जितना रिएक्टेंट में एटम होंगे उतना ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। और देखिए जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये पॉइंट आपको मतलब फिक्स पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि एटम जो है स्प्लिट नहीं होगा या एटम चेंज नहीं होता है, उसमें जो स्टेट्स होता है वो बदलता है। जैसे ऑक्सीजन जो है यहाँ अकेले था, मैग्नीशियम भी अकेले था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों किस स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में है। तो ये चीज बदलता है। इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि इधर भी Mg है, इधर भी क्या है Mg है, इधर भी ऑक्सीजन वो है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है वो है। तो एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन, ये जो इक्वेशन है स्केलेटन इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एरो से जो पहले सबसे पहले देखिए इधर O2 गिवन है और क्या गिवन है, Mg गिवन है। आपने बनाया क्या है, MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर जो ऑक्सीजन 2 है इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो कहां करोगे, आप सामने करोगे। तो Mg कितना हुआ, 2 हुआ, तो इधर भी कितना से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे जितना इधर ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, Mg भी कितना है, 2 है। तो इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और Mg भी कितना है, 2 है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन में जितना एटम रिएक्टेंट में होगा उतना ही एटम प्रोडक्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज दिख रहा है यहाँ पे, जितना इधर है उतना ही क्या है। और ये जो है व्हाइट पाउडर बनाता है, क्या बनाता है, व्हाइट पाउडर। तो ये बना आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एक छोटा सा पार्ट था केमिकल रिएक्शन, यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा। हाँ, तो ये पॉइंट आपको पता चल गया है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों क्या होता है, अलग होता है। फिजिकल चेंज में और जो सब्सटेंस होता है उसका केवल स्टेट बदलता है। क्या बदलता है, स्टेट बदलता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि वाटर से क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। तो वाटर से आइस बनेगा और आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो जब वाटर से आइस बनेगा तो भी फार्मूला वैसा नहीं होगा। जैसे देखिए ये वाटर दिया आपने और ये दिया आपने आइस, ठीक है। तो वाटर का भी फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा, और आइस का भी फार्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। मतलब कि जो केमिकल फार्मूला है वो चेंज नहीं होता है, केवल क्या बना, स्टेट चेंज हुआ है। वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, यहाँ पे आइस किसमें होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो केवल स्टेट बदलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। नेक्स्ट आप पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप वेपर ले लीजिए, वाटर ले लिया मैंने, वेपर। तो ये भी क्या है, लिक्विड है, और ये भी क्या है, आपका गैस में है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, ये भी लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड था, और ये क्या था, सॉलिड में था। अब ये भी क्या है, H2O ही होगा, ये भी क्या होगा, H2O ही होगा। जो वेपर होगा वो भी, उसका भी केमिकल फार्मूला H2O होगा। जो वाटर है उसका भी केमिकल फार्मूला क्या होगा, H2O। मतलब केमिकल फार्मूला चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट केवल क्या है, बदलती है। तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और वो जो फिजिकल चेंज होता है वैसा वो आंखों से विजिबल होता है, ठीक है बाबू। आंखों से क्या होता है, विजिबल होता है, वो दिखाई देगा आपको। यहाँ पहले क्या था, लिक्विड था, बाद में क्या होगा, सॉलिड हो गया, ठीक है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज वो विजिबल नहीं होता है। हाँ, पहले सब्सटेंस क्या है, क्या था वो चीज दिखता है, और बाद में क्या है वो चीज दिखता है। ड्यूरिंग आप बीच में देखेंगे तो कुछ विजिबल नहीं, दिखाई नहीं देगा, समझ में आपको नहीं आएगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे दूध का दही बनना, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है।
कोयला आप लकड़ी का जलना भी क्या है केमिकल चेंज। अब ऐसा नहीं कि दही बन गया तो दही से आप दूध बना लोगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। वैसे ही वहां पे आप चाहेंगे कि लकड़ी एक बार जल गई तो फिर उसको दोबारा चेंज करोगे तो पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है। तो कहने का मतलब फिजिकल और केमिकल में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये रिवर्सिबल का साइड है, किसका साइड है रिवर्सिबल का। और जो फिजिकल होता है वो रिवर्सिबल का मतलब यही होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जब केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज में वो वन डायरेक्शन में होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया एक रिएक्शन लिया, नॉर्मल रिएक्शन, क्या ले लें H2SO4, ये नॉर्मल HCl लेते हैं, HCl प्लस NaOH लेते हैं, ठीक है। आप क्या बनाओगे NaCl प्लस H2। जरा इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है भाई आपका एसिड है, क्या है ये एसिड है, और ये क्या है बेस है। ये बना आपका साल्ट प्लस वाटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये जो एसिड है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना साल्ट प्लस वाटर बना। तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज हो रहा है तो इसमें जैसा सोडियम इधर दिख रहा है वैसे इधर भी दिख रहा है, हाइड्रोजन जैसा इधर वैसा इधर भी दिख रहा है, मतलब एटम अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ पहले हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइंड था, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड है। पहले सोडियम ऐसे था, अब जो है कि सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखा आपने कि ये वन डायरेक्शन में हुआ। तो आप बोलेंगे सर ये जो है कि हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो एक बात बताइएगा, अगर ऐसा होता तो जो हम लोग साल्ट यूज करते हैं खाते पीते हैं वो साल्ट आप देखें कभी आप वाटर में डालने के बाद एसिड बेस थोड़े बनता है। वैसे अगर एसिड बेस बनने लगेगा सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। पता चला नमक खाए और अंदर गया तो वो एसिड बेस बन गया तो फिर रिएक्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ होता क्या है फिर, तो फिर एक्चुअली में होता क्या है जब आप साल्ट को वाटर में डालते हो तो जब रिएक्शन नहीं होता है तो होता क्या है, तो ये जो NaCl है जब वाटर में जाता है तो वो डिसॉल्व होता है। वाटर में क्या होता है डिसॉल्व होता है। देखिए डिसॉल्व होना वो अलग प्रोसेस है और रिएक्शन होना क्या है अलग प्रोसेस है। डिसॉल्व होने में ऐसा नहीं होगा कि इसके साथ रिएक्ट करके नया चीज बनाएगा, नया फॉर्मेशन कुछ नहीं होगा उसमें, केवल उस जाकर के सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है। ये सोडियम क्लोराइड इसमें कैसे डिसॉल्व होता है इस पे भी एक टॉपिक बनेगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब बात यह है कि इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको समझने का तरीका क्या है भाई। अब जैसे आपने लिया HCl, ठीक है, क्या लिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले HCl बना कैसे, तो पहले 2 मिनट के लिए क्लास 9 पास हो लेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो वैलेंसी है वो कितना होती है 1 होती है। क्लोरीन की वैलेंसी कितना होती है 1 होती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो वैलेंसी का मतलब क्या होता है अवकाश, सीधा सीधा भाई हाइड्रोजन की औकात कितनी है तो 1 की है, क्लोरीन की भी औकात कितनी है 1 की है। दोनों ने अपना वैलेंसी यहाँ पे लिखा, मैंने 1 लिखा। इसके बाद क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ से फॉर्मूला HCl बनेगा। क्या बनेगा HCl। तो ये चीज आपने क्लास 9th में सीख चुका है। देखिए अगर मैं ब्रेकिंग करना यहाँ पे आपको सिखाऊं कि इनको हम ब्रेक करना चाहते हैं, HCl को क्या करना चाहते हैं ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कितना था 1 था, और यहाँ पे भी क्या है 1 है, अपने साइड से लिख लीजिएगा। अब एक बात बताइएगा, ये जो 1 है इसके ऊपर भेजेंगे तो H पे कितना प्लस 1 प्लस आएगा, प्लस Cl पे कितना होगा 1 माइनस होगा। आपने क्या देखा कि H पे प्लस आया, Cl पे माइनस आ रहा है। कोई भी कंपाउंड बनेगा, याद रखिएगा, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें पहला जो पार्ट होता है पॉजिटिव होता है और सेकंड पार्ट क्या होता है नेगेटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो ये आपका प्लस का पार्ट और ये क्या हुआ नेगेटिव। अब यही 2 चीजें आपको ढूंढना है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, अगर मुझे पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट मिल जाएगा तो वहां से हम लाइन क्या करेंगे ड्रा करेंगे और डिवाइड कर लेंगे, फिर आसानी से हम लोग रिएक्शन कराना सीख जाएंगे, ठीक है। अब जैसे बना अगला मैं जैसे ले लूं Mg ले लूं,
Mg की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस क्या किए, मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, MgCl2 बना, ठीक है। तो जब MgCl2 बना, अब हम चाहते हैं कि इसको ब्रेक करें, तो ब्रेक करने का तरीका वही पुराना तरीका। अब यहाँ Mg कितना है, तो भाई 1 है, Mg का नंबर कितना है 1, Cl कितना नंबर में 2 नंबर में। अब एक बात बताइएगा, ये जो 2 नंबर आपने लिखा है, ये 2 किसका है, यहाँ ये Mg का है कि नहीं है, ये 1 किसका है, क्लोरीन का है। तो भाई सब जो जिसका उसको दे दीजिए, सीधा सीधा मामला है। तो हमने क्या करा कि ये 2 किसको दे दिया, Mg को दे दिया। तो Mg पे कितना प्लस हो गया, 2 प्लस हो गया। ये 1 किसके ऊपर दिया मैंने, क्लोरीन के, तो क्लोरीन पे कितना माइनस, 1 माइनस। क्लोरीन कितना है, 2 है, तो सामने क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। Mg कितना था, 1 था, 1 से सामने मल्टीप्लाई। जो चीज चरणों में लिखा होगा वो सामने लिखेगा, ध्यान से, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 माइनस लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, बताइए Cl2 पे माइनस देंगे, संभव है भाई साहब, नहीं संभव, गलत है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्लोरीन जो है अगर ऐसे होगा तो कोई चार्ज कंटेन ही नहीं करेगा, वो हमेशा जो 2 होगा वो कहाँ लिखेगा, सामने। कहाँ लिखेंगे, सामने। ये बॉडीगार्ड का काम करते हैं, जैसे आप पहले जब अकेले होंगे तो सामने आ जाएगा, प्रोटेक्शन का काम करता है। कंबाइंड स्टेट में था, कहाँ था, चरणों में लिखा हुआ था इसके, ठीक है। तो 2 माइनस 2 प्लस, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो जितना उसमें प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस भी होता है, चार्ज बराबर होना चाहिए। तो जब आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो 2 चीजों का ध्यान देंगे हम लोग, किस पे कितना प्लस माइनस चार्ज जा रहा है, कहां से ब्रेक करना है, ठीक है। उसके बाद चार्ज बराबर करेंगे, जैसे देखते हैं आगे। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये 9th का पार्ट था। अब हमने क्या लिया, H2SO4 ले लिया, H2SO4 प्लस NaOH। नॉर्मल पहले रिएक्शन आप सीखो, रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। अब जैसे आपने लिखा H2SO4, तो जब H2SO4 आपने लिखा तो हमें इसको क्या करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो अब देखा इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 लोग है कि नहीं है। अब 3 लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करने में फरियत होगा, इट मींस कि अब ऐसा थोड़े होगा 1.5 इधर 1.5 इधर, ऐसा संभव नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखेंगे कि जो पहला एटम होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, और बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 आदमी थे, हमने यहाँ से बॉर्डर लाइन क्रॉस यहाँ पे डाला, बॉर्डर लाइन की तरफ मैंने देखा कि इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, 2 है, इधर सल्फर और ऑक्सीजन है। तो अब पूछूं मैं आपसे कि SO4 कितना है, SO4 कितना है, तो कुछ लोग बोलेंगे 4 ऐसा 4 कैसे है, यहाँ SO4 में ऑक्सीजन 4 है ना, SO4 4 नहीं है, ऑक्सीजन 4 है। तो तुरंत इसको समझने के लिए बहुत नॉर्मल तरीका है कि ब्रैकेट लगा दिए। क्या करिए, अगर 2 अलग अलग चीजें हैं तो उनको एक बनाने के लिए उनके बीच क्या करिए, बंधन लगा दीजिए। तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया, तो ब्रैकेट आके बाहर क्या लिख दिया, 1। अब देखिए प्लस वाला पार्ट कितना है 2 और माइनस वाला पार्ट कितना है 1। अब ये 1 कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर, तो हाइड्रोजन पे कितना प्लस आएगा, 1 प्लस, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो सामने 2 से मल्टीप्लाई प्लस। सेकंड पार्ट क्या है, नेगेटिव वाला, SO4 पे कितना माइनस, 2 माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपने देखा कि इधर 2 प्लस है, इधर क्या है 2 माइनस है, 4 बराबर है, तभी तो एक साथ है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ भी 3 लोग हैं, तो हमने बताया कि अभी पहले वाले के यहाँ से क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। 2 लोग अलग अलग थे, इनको क्या करिए, ब्रैकेट आके बाहर क्या लिख दीजिए 1। यहाँ भी क्या हो गया 1, तो ये 1 किसके ऊपर, सोडियम के ऊपर, तो सोडियम पे कितना प्लस 1 प्लस प्लस, OH पे कितना माइनस 1 माइनस। अब जो जितना अब देखिएगा, सोडियम पे कितना प्लस है 1, OH पे भी कितना माइनस है 1 प्लस और 1 क्या है माइनस है, तो चार्ज बराबर है कि नहीं है। अब हुआ ये अब केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये जो है सोडियम एटम इनके माइनस के साथ कंबाइन करेगा और इनका माइनस इनके प्लस के साथ कंबाइन करेगा, तभी तो केमिकल रिएक्शन बोलेंगे कि हो रहा है।
तो जब ये इनके साथ जुड़ने जाएगा तो ये बोलेगा भाई साहब आपके ऊपर कितना प्लस है, तो 1 प्लस बोलेगा। तो बोला कि भाई साहब आपको अगर मेरे साथ जुड़ना है तो जितना मेरे ऊपर माइनस चार्ज है उतना तुम पे प्लस होना चाहिए, तभी तुमको साथ रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आप आए नए क्लास में जब पहुंचे तो भाई नए फ्रेंड मिलेंगे, तो वहां जब पहुंचेंगे तो कुछ लोग भाई पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ने वाले होंगे। तो ऐसा कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब अगर आपको हम लोगों के साथ रहना है तो ये कंडीशन है, अगर ये फुलफिल करिएगा तो हमारे साथ आइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। तो ये जब सोडियम इनके साथ जुड़ने जा रहा है तो ये सब बोलेगा, बात करेंगे तो बतियाएगा ये। तो ये बोले कि मेरे ऊपर 2 माइनस है, तो अगर आप मेरे से जुड़ने आ रहे हैं तो आपके ऊपर भी कितना प्लस होना चाहिए, 2 प्लस होना, चार्ज बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जब यहाँ करोगे तो यहाँ पे। तो बेटा 2 भाई लोग हैं, जुड़वा है और इनके पापा जी हैं, तो जितना इनको देंगे उतना ही पापा जी को भी देना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ 2 से यहाँ और 2 से यहाँ क्या करें मल्टीप्लाई। समझ में आया भाई? अब देख सकते हैं कि जितना प्लस है उतना क्या है माइनस है। अब इसमें मैंने ये देखा कि SO4 कितना है तो जो नंबर सामने होगा वही उसको बताएगा, ठीक है। तो 1 है ना, SO4 कितना है 1 है, ऑक्सीजन 4 का, गलती नहीं करिएगा। यहाँ सोडियम कितना है 2 है। अब ये दोनों एक साथ जब लिखने जा रहे हो तो इसमें लिखेंगे सोडियम कितना है भाई 2 है, SO4 कितना है तो 1 है, तो लिखना जरूरी कहीं भी। देखिए यहाँ पे इससे पहले जो रिएक्शन लिखे तो उसमें 1 H प्लस और 1 OH था तो 1 वाटर बना था। यहाँ 2 H प्लस 2 OH है तो कितने वाटर बनेंगे, 2 H2O का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं, रिएक्शन और देखते हैं। अब केमिकल रिएक्शन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब छोटा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कदमों से चलेंगे हम लोग। अब जैसे मैंने ले लिया नॉर्मल, मैंने ले लिया जिंक, क्या लिया भाई जिंक, अच्छा जिंक नहीं लेते, थोड़ा सा भी नीचे ही रखते हैं। सोडियम लिया मैंने और ले लिया मैंने H2SO4, ठीक है। अब देखिएगा मेटल है, ये क्या है मेटल है, मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ये तो बचपन से पता है भाई कि मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होता है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ये क्या होगा प्लस का पार्ट और ये क्या है माइनस का पार्ट है। तो ये बताइएगा ये जो प्लस का पार्ट है इसको डिस्प्लेस कौन करेगा, जो प्लस होगा, जिसपे क्या होगा प्लस होगा। भाई मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई फर्स्ट रैंक पे चल रहा है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए आपको उसकी औकात के बराबर आना पड़ेगा, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं डिस्प्लेस कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे आने के लिए। तो हाइड्रोजन का यहाँ देखेंगे कि हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना होती है 1 है, तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी कितना होगी 1 होगी, ठीक है। तो नॉर्मल ऐसे अगर आप लिखे तो सोडियम की वैलेंसी हम लोग जानते थे तो प्लस लिखा और इसको ब्रेकिंग करते हम लोग को आता है, ये 1 हो गया, ये 1 इसके ऊपर, इस पे 1 प्लस H कितना है 2 है, तो कहाँ लिखा मैंने सामने प्लस SO4 पे कितना माइनस तो 2 माइनस SO4 कितना है 1 है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब फिर वही पुराना काम, सोडियम जो SO4 के साथ कंबाइंड होगा फिर क्या बनाएगा SO4 बोलेगा कि मेरे ऊपर 2 माइनस है, तुम्हारे ऊपर भी कितना प्लस होना चाहिए 2 प्लस होना चाहिए। तो आपने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब ये बना आपका Na2SO बना, हाइड्रोजन 2 को है फर्स्ट क्लास का हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब मामला ये हुआ कि भाई अब जो है H2SO4 को सोडियम क्यों हटाया भाई। अब SO4 बोलेगा हाइड्रोजन कहे कि भाई साहब मेरे को आप अलग करके बहुत गलत काम कर रहा है, तो H2SO4 बोलेगा कि ऐसा है कि तुम्हारे जाने के बाद जो सोडियम आने वाला है वो हाईली रिएक्टिव है और वो अगर मेरे साथ बॉन्ड बनाएगा तो मैं काफी स्टेबल फील करूंगा, तो इसलिए तुमको हटाना पड़ा। ठीक है हटा दीजिए, हटा दिए। नेक्स्ट एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे मैंने लिया Na प्लस HCl से कराते हैं थोड़ा सा और सिंपल रिएक्शन, Na पे प्लस आया प्लस H पे प्लस Cl पे माइनस, तो सिंपली यहाँ पे कंबाइन करा देंगे, ये क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। फिर सोडियम ने क्या करा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन बेचारा रोने लगा बैठ के। क्यों रो रहा है भाई,
क्योंकि देख रहा है कि जो सोडियम है क्लोरीन है दोनों लोग स्टेबल हो गए। अब जो हाइड्रोजन है वो अकेले पड़ गया, भाई अकेले कैसे बॉन्ड बनाएगा, तो बैठ के रो रहा था। तो भाई बात किया इसे HCl से, बोला कि यार थोड़ा सा हेल्प कर दे तो मेरा भी काम हो जाता। भाई क्या है बोलिए, तो बताइए हाइड्रोजन अकेले यहाँ पे हाइड्रोजन बोले कि भाई हम अगर अकेले रहेंगे तो हम किस फॉर्म में रहेंगे, तो H2 के फॉर्म में रहेंगे। यानी कि मुझे 2 हाइड्रोजन अगर आप ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लो भाई थोड़ा सा हेल्प कर ही देते हैं, तो 2HCl से करेंगे। तो यहाँ भी 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो सोडियम क्लोरीन 2 हो गया, तो सोडियम भी 2 हुआ, तो फिर सोडियम भी यहाँ कितना ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 2NaCl प्लस H2, और ये जो एरो है ये क्या बताता है कि हाइड्रोजन गैस उड़ रहा है। क्या बताता है, हाइड्रोजन गैस उड़ रहा है। अब जो हाइड्रोजन आराम से मस्ती से उड़ने लगता है, ठीक है। अकेले था उड़ने में वजन में आता है, लेकिन जब H2 के फॉर्म में होता है तो उड़ने में इसको आसानी लगती है, मजा आता है, ठीक है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर होना है। तो आपने क्या देखा है कि सोडियम की वैलेंसी 1 थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना थी, 1 थी। तो सोडियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ से एक लाइन कुछ लोग याद कर लेते हैं कि व्हेन मेटल आर रिएक्ट विद एसिड देन रिलीज अ हाइड्रोजन गैस। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है या लिबरेट होती है, और साल्ट बनता है उस एनाइड का। समझ में आया? तो ये टॉपिक हुआ। इसके बाद जो है हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं।